हरिओम। शिव तांडव स्तोत्र। यहाँ पे शिव तांडव स्तोत्र के साथ उसका यहाँ पे अर्थ भी मैं बताती जाऊँगी। जटाटवीगल जल प्रवाह पावेति स्थले गले लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमर डुमर 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 निनादो डुमरव्यं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जिन्होंने जटारूपी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया, वे शिवजी हमारे कल्याण का विस्तार करें। जटा कटा है संभ्रम भ्रमण्य लिंप निर्झरी विलोली वीची वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत खत्ते कज्ज्वल लल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति पति क्षणम मम। जिनका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है। ललाट अग्नि धक धक जल रही है, सिर पर बाल चंद्रमा विराजमान है। उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरति कंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वच दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। गिरिराज किशोरी पार्वती के विलास कालोपयोगी शिरोभूषण से समस्त दिशाओं को प्रकाशित होते देख जिनका मन आनंदित हो रहा है, जिनकी निरंतर कृपा दृष्टि से कठिन आपत्ति का भी निवारण हो जाता है, ऐसे किसी दिगंबर तत्व में मेरा मन विनोद करें। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फड़ा मणि प्रभा कदम्ब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधुमुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदम द्रुतम बिभर्तु भूत भरतरी। जिनके जटा जूटवर्ती भुजंगमों के फड़ों की मड़ियों का फैलता हुआ पिंगल प्रभापुंज दिशा रूपिणी अंगनाओं के मुख पर कुमकुम राग का अनुलेप कर रहा है। मतवाले हाथी के हिलते हुए चमड़े का उत्तरीय वस्त्र यानी चादर धारण करने से स्निग्ध वर्ण हुए उन भूतनाथ में मेरा चित्त अद्भुत विनोद करे। सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेष लेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग घ्रिपीठ भुजंग राजमाल्या निबद्ध जाट जूटका श्रेय चिराय जायतम चकोर बंधु शेखर। जिनकी चरण पादुकाएं इंद्र आदि समस्त देवताओं के प्रणाम करते समय मस्तकवर्ती कुसुमों की धूलि से धूसरित हो रही है। नागराज के हार से बंधी हुई जटा वाले वे भगवान चंद्रशेखर मेरे लिए चिरस्थायी संपत्ति के साधक हों। ललाट चत्वर ज्वलंद्वंजय स्फुलिंग भा निपीत पंचसायकम नमन्निलिंप नायकम सुधाम यूख लेख्या विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे सिर्वजटालमस्तुनः। जिसने ललाट वेदी पर प्रज्वलित हुई अग्नि के स्फुलिंगों के तेज से कामदेव को नष्ट कर डाला था, जिसे इंद्र नमस्कार किया करते हैं। सुधाकर की कला से सुशोभित मुकुट वाला वह उन्नत विशाल ललाट वाला जटिल मस्तक हमारी संपत्ति का साधक हो। कराल भाल पट्टिका धकत्ते खत्ते कज्ज्वल ज्वलंज्याहुति कृत प्रचंड पंचसाय के धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र प्रकल्पनयक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिन्होंने अपने विकराल भाल पट्ट पर धक धक जलती हुई अग्नि में प्रचंड कामदेव को हवन कर दिया था। गिरिराज किशोरी के स्तनों पर पत्रभंग रचना करने के एकमात्र कारीगर उन भगवान त्रिलोचन में मेरी धारणा लगी रहे। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहुनिशीथ नीतमः प्रबद्ध बद्ध कंदर निलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृति सिंधुर कला निधान बंधुर श्रियम जगद्धुरंधर। जिनके कंठ में नवीन मेघमाला से घिरी हुई अमावस्या की आधी रात के समय फैलते हुए दुरूह अंधकार के समान श्यामता अंकित है। जो गज चर्म लपेटे हुए हैं वे संसार भार को धारण करने वाले
चंद्रमा से मनोहर कांति वाले भगवान गंगाधर मेरी संपत्ति का विस्तार करें। प्रफुल्ल नील पंकज प्रमन्न कालिम प्रभा पुलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्चितांत कच्छितम तमंत कच्छिदम भजे। जिनका कंठ देश खिले हुए नील कमल समूह की श्याम प्रभा का अनुकरण करने वाली हरिणी सी छवि वाले चिन्ह से सुशोभित है तथा जो कामदेव त्रिपुर संसार दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी उच्छेदन करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जो अभिमान रहित पार्वती की कला रूप कदम्ब मंजरी के मकरंद स्रोत की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाली मधुप है तथा कामदेव त्रिपुर भव दक्ष यज्ञ हाथी अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन्हें मैं भजता हूँ। जयत्वद भ्रवि भ्रम भ्रम ध्वजंगम स्वस द्विनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यवाड धिमित धिमित धिमिदध्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। जिनके मस्तक पर बड़े वेग के साथ घूमते हुए भुजंग के फुफकारने से ललाट की भयंकर अग्नि क्रमशः धधकती हुई फैल रही है। धीमी धीमी बजते हुए मृदंग के गंभीर मंगल घोष के क्रमानुसार जिनका प्रचंड तांडव हो रहा है, उन भगवान शंकर की जय हो। द्विसुधि चित्र तल्पयो भुजंग मोक्तिस्त्रयो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो सुहद्विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामहि महेंद्रयो संप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। पत्थर और सुंदर बिछौनों में, सांप और मुक्ता की माला में, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के ढेले में, मित्र या शत्रु पक्ष में, तृण अथवा कमल लोचना तरुणी में, प्रजा और पृथ्वी के महाराज में समान भाव रखता हुआ मैं कब सदाशिव को भजूंगा। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्तमंजलिं वह विलोल लोल लोचन ललाम भाल लग्रक शिवेति मंत्र मुच्चरन कदा सुखी भवाम्यहम्। सुंदर ललाट वाले भगवान चंद्रशेखर में दत्तचित्त हो अपने कुविचारों को त्याग कर गंगा जी के तटवर्ती निकुंज के भीतर रहता हुआ सिर पर हाथ जोड़ डबडबाई हुई विह्वल आँखों से शिव मंत्र का उच्चारण करता हुआ मैं कब सुखी होऊंगा। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततम्। हरे गुरो सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम्। जो मनुष्य इस प्रकार से उक्त इस उत्तमोत्तम स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और वर्णन करता रहता है, वो सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुरगुरु श्री शंकर जी की अच्छी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वह विरुद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि श्री शिव जी का अच्छी प्रकार का चिंतन प्राणी वर्ग के मोह का नाश करने वाला है। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे दस स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। सायंकाल में पूजा समाप्त होने पर रावण के गाए हुए इस शंभु पूजन संबंधी स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शंकर उस मनुष्य को रथ हाथी घोड़ों से युक्त सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं। इति श्री रावण कृतं शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। इस तरह से ये शिव तांडव स्तोत्र समाप्त हो गया है। अर्थ के साथ मैंने आपको शिव तांडव स्तोत्र सुनाया।